नमस्कार। जम्मू कश्मीर में 370 हटने के बाद हालात सुधरने लगे थे। भारी संख्या में पर्यटक भी आने लगे। आतंकियों की दहशत कम होने लगी थी। लेकिन 22 अप्रैल को दिन दहाड़े पहलगाम में आर्मी की वर्दी पहनकर आए 2 आतंकियों ने पर्यटकों पर फायरिंग की, जिससे चारों तरफ चीख पुकार मच गई। यहाँ पे नहीं आप टेंशन मत लो। अब बेटा क्या हुआ, इसको क्या हुआ? ओके, डोंट वरी। यू ओके? यू नीड अ वाटर सर? हैं? ओके, यू गिव हिम वाटर, ड्रॉप ऑफ वाटर, टेक अ ड्रॉप ऑफ वाटर सर प्लीज। इस आतंकी हमले में 2 विदेशी और स्थानीय निवासी भी शिकार हुए। सबसे बड़ा सवाल है, जब यह कहा जाता है कि आतंकी या अपराधी का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन जब आतंकी गोली धर्म पूछे या कलमा पढ़वाए और गैर मुस्लिम होने और कलमा नहीं पढ़ने पर गोली मार दी जाए, तो यह साफ हो जाता है कि आतंकी एक ही धर्म, एक ही समुदाय से ताल्लुक रखने वाले कट्टर चरमपंथी संगठन से जुड़े हैं। वैसे भी इस हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तानी समर्थित आतंकी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी TRF ने ली है। यह लश्कर तैयबा का ही संगठन माना जाता है। इसके आतंकी साजिद भट्ट, सज्जाद गुल और सलीम रहमानी लश्कर तैयबा से जुड़े हैं। इस घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। इसमें कोई हनीमून मनाने गए थे तो कोई परिवार के साथ छुट्टियां मनाने गए थे। विचार कीजिए, कैसा हृदय विदारक मंजर होगा जब किसी पत्नी के सामने उसके पति की गोली मारकर हत्या कर दी गई, किसी मां के सामने उसके बेटे की गोली मारकर हत्या हुई हो। इतना ही नहीं, जब एक महिला ने कहा कि हमें भी गोली मार दो, तो आतंकी का जवाब सुनकर भी हैरानी होगी। उसने कहा, नहीं, तुम्हें नहीं मारेंगे, तुम जाकर मोदी को बताओ। यह हमला उस वक्त हुआ जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब यात्रा पर थे और अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस भारत के दौरे पर थे। इस हमले की जानकारी मिलते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह से चर्चा की और अमित शाह तुरंत जम्मू कश्मीर के लिए रवाना हो गए। वहां LG मनोज सिन्हा, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला सहित अन्य अधिकारियों की मीटिंग ली और वहीं प्रधानमंत्री भी सऊदी अरब से भारत वापसी आने का उन्होंने तय किया। इस घटना की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी एक बयान जारी कर कहा, आतंक के खिलाफ वह भारत के साथ खड़े हैं। वहीं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी घटना की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि क्रूर अपराध पर कोई सफाई नहीं, अपराधियों और साजिशकर्ताओं के खिलाफ सख्त कार्यवाही होनी चाहिए। घटना के बाद तमाम सुरक्षा एजेंसियां सक्रिय होकर आतंकियों को ढूंढने में लगी है। वह तो खैर बच नहीं पाए, लेकिन हिसाब सिर्फ यही पूरा नहीं होता साहब। अभी अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लोगों को उम्मीद है कि 28 लोगों की हुई मौत पर कोई ठोस कदम उठाया जाए। चोर नहीं चोर की मां को जब तक सबक नहीं सिखाया जाएगा, तब तक आतंकी सीमा पार ऐसे ही पनपते रहेंगे। इस खबर में आज इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।